हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन डील करने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी अपडेट के बारे में, जो कि आपका HNB उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी देहरादून ने ये वैकेंसी निकाली है। नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू ये वैकेंसी आई है, लेकिन आपका जो HNB उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ देहरादून ने ये वैकेंसी को डील करेगी। तो मिड मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर यानी कि आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ये वैकेंसी है CHO की, जो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये वैकेंसी रहने वाली है। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने ये वैकेंसी निकाली है, जिसकी की वेबसाइट दी गई है www.hnbumu.ac.in। मेल या मेल दिया गया है इधर में। आप अगर कोई क्वेरी हो तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते हैं अपन की जो नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है। मिड हेल्थ लेवल प्रोवाइडर यानी कि आपका CHO की ये वैकेंसी रहेगी, जो इसके पास जो कि इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम का BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc बेसिक नर्सिंग होती है, उसमें आपको CCH सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी कि जो भी आपका BSc नर्सिंग कैंडिडेट है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कैंडिडेट है, उन सभी कैंडिडेट्स के पास CCH का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना जरूरी है। इसके लिए जो कंपलसरी है वही इसमें आपके जिसके पास CCH है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या वो ही विद्यार्थी आपके एलिजिबल हैं जिनके पास CCH है। तो इसके अनुसार आपने जो ये वैकेंसी है CHO की, इसमें इसका जो अब आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ऑनलाइन करने के लिए इसकी जो डेट दी गई है, आप फॉर्म ऑनलाइन की जो डेट है वो 20/10/2022 यानी कि आपका 20 अक्टूबर से 2 बजे से स्टार्ट हो गई है, और लास्ट डेट है इसकी 12/11/2022 यानी 12 नवंबर 2022 3 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 20/10/2022 से लेकर के आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है। 12 नवंबर 2022 तक 3 बजे तक आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इसका जो वेबसाइट पर आपको जो डाउनलोड करना होगा, आपका जो प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड आएगा वो वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड करना है, और जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपकी 13/11/2022 यानी कि 13 नवंबर 2022 को 4 बजे आपका एडमिट कार्ड आपकी साइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डेट होगी एग्जामिनेशन की डेट है वो 20 नवंबर 2022 को डिसाइड की गई है। 11 AM से लेकर के 1 बजे तक 2 घंटे का पेपर होगा, यानी 2 आवर्स की एग्जाम होगी। सभी क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। 2 आवर्स का इसका टाइमिंग है, और 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का इसका टाइमिंग है। एग्जाम का 20 नवंबर 2022 को एग्जाम की डेट डिसाइड है, और इसका रिजल्ट आएगा वो जब भी आपकी यूनिवर्सिटी अलग से आपकी वेबसाइट पर डाल देगी रिजल्ट का। तो आपको वेबसाइट पर चेक करते रहना है। एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आएगा, वो आपकी वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। हेमवती अब नोट लिख के इसमें लिखा हुआ है कि आपका हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित कर मेरिट सूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी मतलब जो आपका विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो आपकी एग्जाम लेकर के NHM को प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद में NHM डिसाइड करेगा कि कितने उसमें वैकेंसी रखनी है। उसके बाद में NHM के थ्रू ये वैकेंसी ली जाएगी। तो इसमें जो आपकी फीस रखी गई है, सभी कैटेगरी की इसमें फीस रखी गई है 500 रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से। सभी कैंडिडेट की इसमें 500 रुपए फीस लगेगी, यानी जो फीस का चार्जेज है वो 500 रुपए होने वाला है। अब कौन कौन से एलिजिबल कैंडिडेट है जो कि आप CHO के वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, तो जिन्होंने पोस्ट बेसिक BSc किया हुआ है, BSc नर्सिंग किया हुआ है, जिनके पास CCH का सर्टिफिकेट होना चाहिए, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग या नर्सिंग GNM जिनके पास सर्टिफिकेट
कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ यानी CCH का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो इग्नू से हो सकता है, स्टेट पब्लिक हेल्थ से, या फिर कोई भी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपके पास में CCH का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अब इसकी जो एज लिमिट की बात करते हैं तो CHO के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 वर्ष न्यूनतम आयु, यानी कि जो मिनिमम एज है आपकी 21 ईयर होनी चाहिए। 1/1/2022 को 21 साल पूरे हो चुके होने चाहिए। मतलब कि CHO की जो वैकेंसी है उसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर है। और 1/1/2022 और वो आपकी 1/1/2022 तक हो जानी चाहिए। 1/1/2022 तक ये जो कंप्लीट हो जानी चाहिए। एवं जो मैक्सिमम एज लिमिट है 42 वर्ष रखी गई है। ये देखिए पंजीकरण शुल्क यानी कि जो आपका फॉर्म में फीस होगी वो फीस होगी आपकी 500 रुपए निर्धारित की गई है। यानी कि सभी CHO में लिखित परीक्षा प्रवेश में 2022 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क 500 रुपए निर्धारित की गई, यानी कि हर कैंडिडेट की जो फीस होगी वो 500 रुपए है। अब जो भी आपके उत्तराखंड के डोमिसाइल वाले होंगे उनको वहां के रिजर्वेशन का बेनिफिट होगा। बाकी के जो भी आपके कैंडिडेट्स होंगे अदर स्टेट के यानी ऑल ओवर इंडिया से उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त रखी गई है कि उसके पास CCH का सर्टिफिकेट होना चाहिए। CCH के सर्टिफिकेट के बाद में अगर आप उत्तराखंड डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं तो वहां पर उसको जो इसका रिजर्वेशन का कैटेगरी का फायदा होगा। उसके बाद में जो भी आपके अदर स्टेट से आते हैं सभी जनरल में काउंट होंगे। इसकी जो वैकेंसी है और जो वैकेंसी कितनी है अभी तक वो डिसाइडेड नहीं हुई है। पहले एग्जाम होगी और उसके बाद में वैकेंसी डिसाइडेड होगी, तो इसके अनुसार आपको वैकेंसी का देखना है कि वैकेंसी अभी वैकेंसी आई है लेकिन उसमें सीट डिसाइडेड नहीं है अभी तक। तो एग्जाम के बाद में वैकेंसी होगी, उसकी एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद में डिसाइडेड होगी, उस हिसाब से सीट डिसाइडेड होनी है। तो उसमें जो बाहर के कैंडिडेट होंगे जो कि अदर देन द उत्तराखंड डोमिसाइल सभी को जनरल में काउंट किया जाएगा। जो एग्जाम का टाइम होगा वो 2 घंटे निर्धारित किया गया है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक होगी। 20 नवंबर 2022 को एग्जाम होनी है। सभी विषयों के प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि ऑल सब्जेक्ट इसमें आनी है। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, ABCD वाले पर्सन पूछे जाएंगे। और इसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए यानी प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए एक नंबर मिलेगा। जबकि अगर आपने कोई या तो बहुविकल्पी है यानी एक से ज्यादा का, अगर आपने OMR सीट में एक से ज्यादा अगर आपने आंसर क्लिक कर दिए तो उसका 0 नंबर मिलेगा। या फिर आपने कोई अगर नहीं दिया है आंसर तो उसका 0 नंबर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। उसके बाद में आप OMR सीट की एक कॉपी यानी कि जो OMR सीट है उसकी एक कॉपी आपको एग्जाम के बाद में मिलने वाली है। एग्जाम का पेपर होगा वो आपको साथ लाने की अनुमति होगी, यानी एग्जाम के बाद आपको पेपर लाने की इसमें अनुमति दी गई है, पेपर ला सकते हैं। लिखित परीक्षा की उत्तर सीट लिखित परीक्षा की जो उत्तर सीट होगी यानी कि जो आपकी सीट आती है OMR सीट, और OMR सीट लाने की आपको इजाजत दी गई है, यानी OMR सीट आप ला सकते हैं। उसकी कार्बन कॉपी OMR सीट की कार्बन कॉपी आप ला सकते हैं एग्जाम के बाद। तो ये इसी तरीके से आपका एग्जाम का पूरा डिटेल दिया हुआ है इसमें, तो आप इस PDF से आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको इसके बाद में परीक्षा केंद्र CHO के पद के लिए जो भी आपकी एग्जाम में होगी उसके लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। तो सेंटर के अनुसार आपको कोड चूज करना होगा एग्जाम में जब आप फिलिंग करोगे। तो अगर आपने परीक्षा केंद्र या एग्जामिनेशन सेंटर देहरादून है तो उसका जो कोड होगा फर्स्ट यूज
चूज करना है। अगर आप श्रीनगर लेना चाहते हो तो उसका सेकंड आपको मतलब ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें जो परीक्षा सेंटर है या एग्जामिनेशन सेंटर है उसके अपने अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन चूज करने का मौका दिया गया है आपको कि आप अगर देहरादून चूज करना चाहते हैं 1 नंबर कोड है उसका, श्रीनगर में देना चाहते हैं 2 नंबर है, हल्द्वानी में 3 और अल्मोड़ा में 4 नंबर इसका कोड रखा गया है। तो इसके अनुसार अब जब भी आपने एक बार कोड के हिसाब से अपने हिसाब से सेंटर भर दिया तो आपको उसके बाद में प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी आपको सेंटर चेंज करने की। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो उसके अनुसार वो आपकी सीट या आपके जो कोड है या आपके जो सेंटर है उसमें प्लस माइनस कर सकती है, यानी उसको चेंज कर सकती है। इसके बाद लिखा है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो मिड हेल्थ लेवल प्रोवाइडर यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सीएचओ के रिक्त पदों पर इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम बीएससी नर्सिंग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाएगा। जो काउंसलिंग होगी यूनिवर्सिटी के द्वारा कराई जाएगी, एग्जाम यूनिवर्सिटी लेगा, लेकिन उसके बाद विश्वविद्यालय मेरिट लिस्ट को जारी करेगी, उपरांत काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद में आपकी काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी और उसके टाइम पर ही आपको दिया जाएगा आपका कि सीट कितनी है। अभी तक सीट डिसाइडेड नहीं है। एग्जाम का पैटर्न है वो पूरी तरीके से इसने डिसाइडेड कर दिया है कि जो एग्जाम का फॉर्म है वो 20 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो गया है और 12 नवंबर 2022 तक ये चलेगा 3:30 बजे तक, यानी कि आपको 3 PM तक इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप जाकर के 13 नवंबर 2022 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 4 बजे, तो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की तिथि होगी यानी एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 20 नवंबर को रहने वाली है, 11 AM से 1 PM तक होगी और उसके बाद में आपका रिजल्ट डिसाइडेड होगा, वो आपकी दे दिया जाएगा आपको। तो ऐसे ही आपकी नई नोटिफिकेशन जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि आप जल्दी से नई नोटिफिकेशन की या नई जो भी वैकेंसी आती है उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।